नमस्कार दोस्तों। तो एक नया एपिसोड जो है वो शुरू हो चुका है और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर है, आपने कई बार इनका नाम जो है वो ऑलरेडी सुन रखा होगा और खालिस्तान रेफरेंडम में भी जो हमने उसको भी कवर किया था कि खालिस्तान रेफरेंडम क्या है, वो क्या चाहते हैं, खालिस्तान किस तरीके से सीख करते हैं, उस मैटर को कैसे यूएन में ले जाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू को आप अब तक बहुत बेहतर पहचान चुके होंगे। तो उसी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक नया एपिसोड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू कर दिया है और गुरपतवंत सिंह पन्नू को जाना भी इसी चीज़ के लिए जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो व्यक्ति करता है और बोलता है। तो अब रिसेंटली उसने क्या किया है कि उसने एक लॉसूट फाइल किया है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जहां पर उसने उस लॉसूट में, अब देखो हुआ क्या था, आपको ये वाला एपिसोड पता होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू और जितने भी ये खालिस्तानी बड़े बड़े सेपरेटिस्ट लीडर हैं जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा मीडिया में रहता है, जैसे निज्जर का नाम आपने सुना होगा, तो निज्जर का मर्डर हुआ, उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू का आपने नाम सुना होगा, तो इसके ऊपर न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था और उसके बाद से ही लगातार इस व्यक्ति ने इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट किया कि ये अटैक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया है और मुझे मारने की साजिश इंडियन गवर्नमेंट ने रची है। तो उसी के खिलाफ इसने एक लॉसूट फाइल किया है, लॉसूट फाइल किया जा चुका है, पहले ही इसने लॉसूट फाइल किया है और उस लॉसूट में इसने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तो उसी लॉसूट के अंदर में जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है न्यूयॉर्क का, उसने एक समन इशू किया है इंडियन गवर्नमेंट को और उस समन में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से बेसिकली जवाब मांगा है कि इस पूरे इशू के ऊपर आप हमें बताइए कि आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है और क्या चीज़ है और आप सारे प्रूफ्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो समझ में होती है वो चीज़ उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मांगी है। अब अगर आप इस पूरे केस में नाम देखोगे तो इसमें जितने लोगों का नाम ये डलवा सकता था, जैसे आपने देखा होगा ना कि दो लोगों में लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद अब मेरी दुश्मनी हो गई है उससे और मैं जाता हूँ, मैं एफआईआर करने जाता हूँ और एफआईआर में मैं उसके पूरे परिवार, उसके परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली तक का नाम डलवा देता हूँ, सबने मिल के मुझे मारा है। तो इस तरीके से ये केसेस किए जाते हैं। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी वही काम किया है। इसने इसमें जितने भी इंडिया के ऑफिशियल्स हैं जिसको ये लगा सकता था, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम, उन सब पर इसने इल्ज़ाम लगा दिया है। जैसे इसने इसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब का नाम लिखवाया है, फिर इसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो फॉर्मर चीफ थे समंत गोयल साहब, उनका नाम इसने लिखवाया है, फिर एक रॉ के एजेंट हैं विक्रम यादव साहब का नाम आपने जो निज्जर का मर्डर हुआ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इनका नाम हाईलाइट हुआ था, उस टाइम पर भी आपने सुना होगा। और फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसके ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें भी इनका नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ, तो इनका भी नाम उसमें लिखवाया है इसने कि ये रॉ के एजेंट है विक्रम यादव और इनका भी हाथ था। और उसमें एक इंडियन बिजनेसमैन का नाम आप बार बार सुने होंगे, मैं इनके बारे में आगे आपको बताऊँगा, जिनका नाम है निखिल गुप्ता। ये एक इंडियन बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, इनका भी नाम इसमें डलवाया गया है कि ये भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में एक हिस्सा हैं और ये भी रॉ का कभी हिस्सा हुआ करते थे और जितने भी रॉ के ऑफिशियल जो प्लानिंग है वो ये निखिल गुप्ता करवाते हैं, जहां पर जो भी फंड्स का अरेंजमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं या जगह की अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें की अरेंजमेंट जो है वो निखिल गुप्ता करवाते हैं। तो इन लोगों ने मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी रची गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए, उसका इसने केस डाला और अब उस केस में कोर्ट ने समन जारी किया है इंडियन गवर्नमेंट से, उसमें इसने जवाब मांगा है। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में तो आप वैसे भी बहुत जानते ही होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली खालिस्तान की डिमांड करती है। अब खालिस्तान की डिमांड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये जो खालिस्तान की डिमांड है, ये लोग अपना एक पूरा अलग देश बनाना चाहते हैं जिसको ये खालिस्तान नाम देना चाहते हैं, जिसमें पंजाब का जो अपना इंडिया का पंजाब का हिस्सा है वो ये डिमांड करते हैं और उसके साथ पाकिस्तान का भी पंजाब वैसे तो आना चाहिए उसमें, लेकिन पाकिस्तान से नहीं डिमांड करते, ये इंडिया वाला पंजाब इनको पहले चाहिए। तो ये एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस। ऐसी कई सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खालिस्तान का डिमांड करती हैं, लेकिन आप इनको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। पन्नू और निज्जर जैसे लोगों को वैसे भी इंडिया में कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं है, जितना भी इनका इम्पैक्ट है वो बाहर है और ये इस पूरे इशू को बस इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं। ये कभी धमकी देते हैं कि हम इसको पूरा यूएन में लेकर जाएंगे और यूएन में हम बताएंगे देखो जी हमारे साथ तो पूरा पंजाब है और इसलिए हमें खालिस्तान बना देना चाहिए और यूएन को खालिस्तान एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर देनी चाहिए। हालांकि इंडिया के जितने भी पंजाब के लोग हैं, जो नॉर्मली आप अगर किसी को जानते हो कि आप एक बार पूछ लेना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन खालिस्तान एनीवे, और वो इन पन्नू जैसे लोगों को वैसे भी सीरियसली नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको जानते भी नहीं है, जो कि पंजाब के हैं, जिनके लिए ये लड़ाई, सो कॉल्ड लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। और जैसे अभी रिसेंटली जो खालिस्तान रेफरेंडम आया था 2024, जहां पर हर साल ये एक रेफरेंडम निकालते हैं, वैसे ही खालिस्तान रेफरेंडम 2024 इन्होंने निकाला था। उसकी पहली साइड जो है वो कैंसिल हो गई थी, दूसरी साइड पर फिर इन्होंने मीटिंग करी थी, तो उसमें भी इसने यही डिमांड किया था। और वो डिमांड जो है सारी वो सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले ही वो खालिस्तान रेफरेंडम निकाला गया था। तो इसी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जो कि सिख फॉर जस्टिस चलाता है, इसने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये चीज़ पोस्ट करी, इस समन की फोटो पोस्ट करी और कहा कि अब इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि वो एक यूएस सिटीजन के ऊपर ऐसी अटैक कैसे करवा सकती है। अब इसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब इसके पास यूएस की भी सिटीजनशिप है और कनाडा की भी सिटीजनशिप है। दोनों जगह पर ये काफ़ी ज़्यादा आता जाता रहता है। और कनाडा में भी जितना खालिस्तान को लेकर के जितनी मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ ये सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले होती हैं। निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू और इनके जैसे कई सारे लोग जो हैं वो मिल करके खालिस्तान के लिए कनाडा में काम करते हैं। और कनाडा आपको पता ही है कि खालिस्तान का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है पिछले कुछ समय में। जस्टिन ट्रूडो की जब से सरकार है तब से तो बन ही गया है। और अब देखिए आप जस्टिन ट्रूडो का हाल आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जगमीत सिंह ने अपना जो सपोर्ट है वो वैसे भी वापस ले लिया और बहुत जल्दी उनकी सरकार जो है वो पूरी तरीके से गिर जाएगी। उनसे अभी लोग रेजिग्नेशन मांग रहे हैं अगले इलेक्शन तक का, तो आप क्या ही बात करें। तो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कर रहा है। अब इस पर अगर आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड अभी भी सेम है। आज भी इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि इस केस से रिगार्डिंग हमने एक हाई लेवल कमेटी की जांच वैसे भी बैठा दी है। कमेटी अपनी जांच कर रही है और कुछ दिनों में रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी और रिपोर्ट जो है वो यूएस गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली भेज दी जाएगी, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि हम ऐसे काम जो है दूसरे देशों में करवाएं। अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको वैसे भी कोई सीरियसली लेता नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी इसको क्यों ही सीरियसली लेगी। तो क्या हमें ज़रूरत है ऐसे पन्नू या निज्जर जैसे लोगों को मरवाने की? हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये आपस में खुद ही लड़के मर जाते हैं। अब जैसे आपने रिसेंटली एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा कनाडा में देखा होगा। अब होता क्या है कि ये खालिस्तान के जब होते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये खालिस्तान के डिमांड वाले जितने लोग हैं ये सारे मिल के काम करते हैं आईएसआई के साथ। और आईएसआई और खालिस्तानी ये सारे जो मिल करके काम करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, तो इनको ऑपरेशंस को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा। अब कोई लीगल काम तो कर नहीं रहे हैं कि जो पैसा बनता है वही दें, इलीगली सारा काम है तो पैसा बहुत लगता है। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल ये है। पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपना घर नहीं चल रहा है उनसे, तो वो कहाँ से इन सारी चीज़ों के लिए पैसा देंगे? तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये तमाम तरीके के स्मगलिंग वगैरह, ड्रग ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं और उसकी वजह से इनमें आपस में एनिमिटी हो जाती है पैसे के डिवीजन को लेकर के। और ये अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको भूल जाते हैं और फिर पैसे के ट्रेड को लेकर के लड़ने लगते हैं और उसके बाद आपको एक दूसरे के मर्डर करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली कनाडा का एग्जांपल है जहां पर आईएसआई के सो कॉल्ड आईएसआई के 2 एजेंट, हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने माना थोड़ी कि वो आईएसआई के एजेंट्स हैं, लेकिन बताया गया कि वो आईएसआई के 2 एजेंट्स थे। उनको अचानक से किसी ने उनके घर में एक को मार दिया और एक को आग लगा दी गई। बाकायदे लोगों ने पकड़ के उसको आग लगा दिया। वो दोनों आईएसआई के एजेंट्स थे और इनका आपस में गैंग वॉर हो चुका था और इनका नाम कई सारे खालिस्तान के जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर्स के ऊपर अटैक हुआ है उनमें उस आईएसआई के एजेंट्स का नाम आ रहा था। इस वजह से उनसे बदले के तौर पर यह काम किया गया है। तो क्यों ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे? दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, इंडिया को परेशान करना। तो ये आपस में इसी चीज़ की वजह से पैसे के डिविजन्स को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, टेरिटरी को लेकर के ये आपस में लड़ते रहते हैं और इसीलिए आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई है, हरदीप सिंह निज्जर जो मरा है, उसको मैं हमेशा मर्डर कहता हूँ, असैसिनेशन नहीं कहता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ मर्डर। वो आपस में गैंग राइवलरी और उसमें वो मर्डर है। इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत ही नहीं है कि वो ऐसा कोई काम दूसरे देश में करवाएगी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की बात, तो वो बहुत क्लियरली यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो यूएस की जो अपर लेवल की ऑफिशियल्स हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो जैसे पहले थे वैसे अब हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी क्वाड की मीटिंग है तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप इवन मोर। तो हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है यूएस के किसी भी ऑफिशियल से, ना यूएस की तरफ से हमें कोई ऐसा प्रेशर है। ये पन्नू वन्नू जैसे लोग जो हैं ये अपने फेसबुक पे पोस्ट करें या ट्विटर पर पोस्ट करें, इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। उसके बाद जो बिजनेसमैन का नाम आया था निखिल गुप्ता जी, जो कि एक इंडियन बिजनेसमैन है, और बताया गया कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में पन्नू को मरवाने की उनका हाथ था। एक्चुअली हुआ क्या कि उनको पिछले साल अरेस्ट कर लिया गया था चेक रिपब्लिक में और अरेस्ट करके उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। वहाँ पर उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है। अब अगर आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की मानोगे तो ये निखिल गुप्ता साहब जो है, इनको बताया गया उस कोर्ट के डॉक्यूमेंट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इनको बताया गया कि इनका अपना इंटेलिजेंस बैकग्राउंड है और कहीं ना कहीं ये रॉ के साथ मिल करके काम करते हैं और इनका जो इनका पोस्ट है वो है सीनियर फील्ड ऑफिसर का और इनका जो कोड है वो है CC1।
तो ये सारी चीज़ें, खैर इस बात में कितनी दम है वो तो केस खत्म होने के बाद पता लग जाएगा। हालांकि निखिल गुप्ता साहब ने इसमें नॉट गिल्टी प्लीड किया हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट का भी स्टैंड सेम है कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है सब काम करवाने की, और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी ही नहीं है सब काम करवाने की। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार क्या कर रहा है। तो अभी वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी CSC 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है, और उस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, यानी कि UCSC। अगर इस टेस्ट में आप बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी, प्लस आप इसमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। जैसे आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे होगे, कुछ बच्चों ने ये रिवॉर्ड्स जो हैं वो जीते भी हैं। और एक तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने से आपको भी पता लग पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर पहुंची है, कितना बेटर आप परफॉर्म कर रहे हो। ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह आपको सब सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से लाइव दीजिए। 22 सितंबर को ये टेस्ट है, 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे। डिस्क्रिप्शन में हमने इस पूरे स्कॉलरशिप टेस्ट के लिंक दे दिए, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और वहाँ पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पर रजिस्टर करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टेस्ट दे करके अपने रिवॉर्ड्स जीतिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।